Bismillahirrahmanirrahim. Our chapter is fluid electrolytes, acid and base imbalance. This is the MSN second chapter, BSN third semester. Our objective in this chapter is fluid and acid base disturbance, cause and fluid and acid base disturbance, pathophysiology of fluids and acid base disturbance, manifestation of fluid and acid base disturbance, diagnostic evaluation, management of fluid and acid base disturbance, nursing intervention of fluid and acid base disturbance. Fluid volume distribution. Fluid volume distribution, fluid volume deficit, dehydration and fluid volume axis. This is the three terminology. फ्लूइड वॉल्यूम्स का ज़्यादा होना इस कॉल्ड हाइपरवोलीमिया एंड अगर फ्लूइड कम हो बॉडी में हाइपोवोलीमिया. डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. Fluid volume deficit occurs when loss of extracellular fluid volume exceed the intake of fluid. It occurs when water and electrolytes are lost in the same proportion as they exit in normal body fluids, so that the ratio of serum electrolytes to water remain the same. It's called fluid volume deficit. इसके काजेज क्या हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के? काजेज एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू हाइपोवोलीमिया आर. हाइपोवोलीमिया की वजह से होता है, उसके ये फैक्टर हैं: एबनॉर्मल लॉस थ्रू द स्किन, जीआई ट्रैक्ट और किडनी. अक्सर गर्मियों में स्किन से स्वेटिंग होता है जिसके थ्रू आपसे बॉडी से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट होता है. डिक्रीज इन इनटेक ऑफ फ्लूइड, inability to intake fluid due to the oral trauma. या तो oral trauma हो या मोस्टली पर्सन जिस काम में कंफ्यूज हो, उसको अपने सेहत का ख्याल ना हो और ज़्यादा पानी ना लेता हो, इसकी वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है. ब्लीडिंग या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द थर्ड स्पेस. डायरिया की वजह से, डायरेसिस की वजह से. व्हाट इज़ डायरेसिस? डायरेसिस मीन किडनी के थ्रू ज़्यादा पानी एक्सक्यूट हो जाना, इस कॉल्ड डायरेसिस. अक्सर मेडिकेशन इस तरह होते हैं जो ये साइड इफ़ेक्ट काज करता है. एबनॉर्मल ड्रेनेज, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, फीवर या इन्फेक्शन में भी डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, वाटर की कंसनट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है. पैथोफिजियोलॉजी. व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजी? मीन ये है कि किसी बॉडी की डिस्टर्बेंस की वजह से या पैथोजन की वजह से हो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करे, इस कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी. सो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके काजेज़ की वजह से, जैसे बताया कि क्या डिहाइड्रेशन की वजह से, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेनियस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू. सो यहाँ पे फिर टू आपके साथ नॉन कंपेंसेटरी एंड कंपेंसेटरी. कंपेंसेटरी में इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा और वेनियस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, और नॉन कंपेंसेटरी में डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, हाइपोवोलीमिया इफ नॉट मैनेज, हाइपोवोलीमिक शॉक भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम्स. यहाँ पे एक्यूट वेट लॉस होगा, ओलिगोरिया होगा. व्हाट इज़ ओलिगोरिया? डिक्रीज यूरिन. पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन एंड फ्लैटन नेक वेन होगा, डिक्रीज सेंट्रल वेनियस प्रेशर, इंक्रीज थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगेगी, नाजिया मीन वोमिटिंग लाइक फीलिंग, इस कॉल्ड नाजिया. मसल्स वीकनेस होगा बिकॉज आपको डिहाइड्रेशन हुई है, बॉडी में वॉल्यूम्स वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसकी वजह से. डिक्रीज स्किन टर्गर भी इज़ द फर्स्ट साइन टू चेक स्किन टर्गर. कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होगा? कंसनट्रेटेड होगा क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन कम है. और अ वीक रैपिड हार्ट रेट ज़्यादा होगा क्योंकि बॉडी को ज़्यादा
अच्छी तरह एनर्जी नहीं मिल रही तो वो कोशिश करेगा ज़्यादा हार्ट रेट की, ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा ताकि पूरे बॉडी को एनर्जी और वाटर रीच कर सके। इंक्रीज टेम्परेचर होगा, कूल और क्लेमी स्किन होगा, इनोरेक्सिया होगा एंड लेजिट्यूड, लैक ऑफ एनर्जी। दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, हाउ टू फाइंड हाइपोवोलेमिया इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे थ्रू द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट टू नो द काज, क्या वजह है इसको, क्यों डिहाइड्रेशन हुआ है। फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग, स्किन टर्गर को चेक करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आई से हम उसकी अपीयरेंस देखकर हमें पता चलेगा कि इसको मसला है। कंप्लीट ब्लड काउंट स्पेशली हेमेटोक्रेट, उसकी सीबीसी टेस्ट से आपको पता चलेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन, इसको हम देखेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी टेस्ट कराएंगे उसको, जिसमें हमें पता चलेगा यूरिया, क्रिएटिनिन और जीएफआर के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कॉल्ड जीएफआर। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, और हम ये वाला टेस्ट भी, यूरिन का टेस्ट भी करेंगे इसमें। मैनेजमेंट फॉर दिस, फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एफवीडी, fluid volume deficit, oral fluid are encouraged, electrolytes are replaced via oral fluids, dietary intake containing sodium and potassium। डिहाइड्रेशन की मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? उसको पानी पिलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, ओरल पे देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेशेंट ठीक है, और डाइटरी इनटेक को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। डाइटरी इनटेक ठीक हो तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स बैलेंस हो जाएगा। फॉर सेवर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट के लिए फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन 0.9% नॉर्मल सिलाइन देंगे। लैक्टेटेड रिंगर, ये इन्फ्यूजन इनको देंगे। व्हेन पेशेंट गेट्स नॉर्मोटेंसिव हाइपोटोनिक सोल्यूशन 0.45% नॉर्मल सिलाइन, ये वाला चीज़ फॉर हाइपर के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन नॉर्मल सिलाइन 0.45 वाला देंगे। नर्सिंग केयर मैनेजमेंट, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट वाइटल साइन स्पेशली बीपी एंड हार्ट रेट। सबसे पहले आप उसकी बीपी चेक करोगे, हार्ट रेट चेक करोगे। असेस ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, हमें उसकी माउथ से उसकी जो ओरल म्यूकोजा है उसे पता चलेगा कि इसको डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं। मॉनिटर बीपी फॉर ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस, हम बीपी चेक करेंगे उसकी ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस के थ्रू, वो कड़ा है, बैठा है, उसकी बीपी पर क्या इफेक्ट है। असेस अल्ट्रेशन एंड मेंटेशन, सेंसोरियम कन्फ्यूजन, एजिटेशन, स्लोड रिस्पॉन्स, इस कॉल्ड उसकी अल्ट्रेशन को भी चेक करेंगे। असेस कलर एंड अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन की चेकअप करेंगे। रिपोर्ट यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml per hour for 2 consecutive hours। मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट टेम्परेचर, मॉनिटर फ्लूइड स्टेटस इन रिलेशन टू डाइटरी इनटेक, उसकी फ्लूइड स्टेटस को चेक करेंगे और जो वो फूड खाता है उसको भी रिलेट करेंगे उसके साथ, ताकि उसको हम बैलेंस डाइट दे सकें। नोट द प्रेजेंस ऑफ नाजिया, वोमिटिंग एंड फीवर, उसकी दिल ख़राब हो रहा है, वोमिटिंग है उसको, या हाई टेम्परेचर फीवर है, इस ये वाला बॉडी रिस्पॉन्स हम डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑस्कल्टेट एंड डॉक्यूमेंट हार्ट साउंड, नोट रेट, रिदम और अदर एबनॉर्मल फाइंडिंग। कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट में हम हार्ट की रेट, रिदम और जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको पाल्पेट भी करेंगे। ऑस्कल्टेट एंड डॉक्यूमेंट हार्ट साउंड, so ascertain whether the patient has any related heart problems before initiating parenteral therapy. View daily with the same scale, weight daily with the same scale, preferably at the same time of a day। पेशेंट की वेट को भी चेक करना ज़रूरी है। Hypervolemia, what is hypervolemia? As from the terminology, hyper mean high volume of
hypervolume in a blood. Fluid volume excess FVE refer to an isotonic expansion of extracellular fluid caused by abnormal retention of water and sodium in approximately the same proportions in which they normally exist in the extracellular fluid. It is always secondary to an increase in the total body sodium content, which in turn leads to an increase in total body water. इसका मतलब ये है कि बॉडी में फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. इसके मेन काजेस क्या हैं? कॉम्प्रोमाइज्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, chronic or acute heart disease, excessive fluid intake, excessive sodium intake, head injury, hormonal disturbance, liver disease, low protein intake, malnutrition, renal insufficiency, severe stress, steroid therapy increase. दिस इज़ द मेन काजेज ऑफ हाइपरवोलेमिया. जब ज़्यादा पानी पियोगे, उसमें सोडियम क्लोराइड लोगे, तो इससे इट इज़ द मेन एंड सम डिजीज़ और हार्मोन डिस्टर्बेंस इस हाइपरवोलेमिया को एक्टिवेट करता है. इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट में आप क्या नोट करोगे? साइन एंड सिम्टम इसका मैनिफेस्टेशन, उसको टेकिकार्डिया होगा, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, इंक्रीज उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, पल्स और प्रेशर एंड सेंट्रल वीनियस प्रेशर भी उसका इंक्रीज़ होगा. उसका वेट आपको ज़्यादा मिलेगा. इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ज़्यादा उसको यूरिन आएगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीजिंग होगा. उसका सांस का मसला होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. एडीमा उसको होगा, उसके पाँव और हाथ फूल जाएंगे, और डिस्टेंडेंट नेक वेन, और उसकी जब आप लंग्स चेक करोगे, उसमें क्रिकल्स साउंड आपको सुनाई देंगे. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हाउ टू फाइंड हाइपरवोलेमिया इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन हम स्किन, एडिमा और लंग साउंड से करेंगे. कंप्लीट ब्लड काउंट हम उसके लिए हेमाटोलॉजी की जो टेस्ट है वो करेंगे, CBC. और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन को चेक करेंगे, वैल्यूज़ को चेक करेंगे, ज़्यादा है या कम है. सीरम एल्बुमिन जो प्रोटीन्स है इसको चेक करेंगे. रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा यूरिया, क्रिएटिनिन और GFR के बारे में. कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, यही वाला डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हाइपोवोलेमिया में भी था. हम ये वाली चीज़ें चेक कर रहे थे और इसमें भी चेक करेंगे. इसका मैनेजमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज़ फोकस्ड ऑन काज ऑफ FVE. FVE caused by excessive sodium intake is managed by sodium restricted fluid and foods. Diuretics therapy, when not managed by oral restrictions of sodium, fluid restriction, paracentesis, removal of fluids from abdominal cavity via syringe or catheter. If not managed by either of the factors, dialysis is the option of choice. ये इसका मैनेजमेंट है कि उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, सोडियम को कम करेंगे, और एक्सेसिव ले रहा है फ्लूइड उसको भी कम करेंगे. नर्सिंग केयर मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर मैनेजमेंट असेस फॉर पोटेंशियल काज ऑफ excess fluid volume, monitor intake and output, monitor vital signs, monitor lung sound, assess for edema and weight gain, palpate pulses, monitor lab values, enforce fluid restrictions and educate on the importance, administer diuretics as ordered, provide mouth care, assist with procedures such as paracentesis or dialysis, reposition and provide skin care. This is the nursing care management of hypervolemia. Dehydration. What is dehydration? A condition that occurs when the body loses too much water and other fluids that it needs to work normally. It's called dehydration. Too much loss. Too much बॉडी से ज़्यादा वाटर की लॉस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. व्हाट इज़ द काजेज?
not drinking enough fluid to replace what we lost. इसका मेन काज है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से फीवर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं. Some of the early warning signs of dehydration include feeling thirsty and lighted, dry mouth, tiredness, dark colored, strong smelling urine, passing urine less often than usual. A baby may be dehydrated if they have a sunken soft spot fontanella on their head, have few or no tears when they cry, have fewer wet nappies, drowsy. This is the clinical manifestation. Dry mouth, tiredness, और उसको feel होगा I am thirsty. This is the conditions. डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं. स्किन असेसमेंट हम करेंगे ब्लड टेस्ट से और यूरिन एनालिसिस से हमें पता चलता है. मैनेजमेंट क्या है. ओरल रिहाइड्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट के लिए ओरल करेंगे और आईवी फ्लूइड रिससिटेशन भी कर सकते हैं. एसिड बेस इम्बैलेंस. The remaining is the first part and this is the second part of our lecture, acid base imbalance. उसमें सिर्फ हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, डिहाइड्रेशन था. इसमें हम एसिडोसिस के बारे में और अल्कलोसिस में के बारे में पढ़ेंगे. एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिड अल्कलोसिस, ये वाली चीज़ें हैं. सो इसको देखते हैं कि नॉर्मल रेंजेस ऑफ EBGs. व्हाट इज़ EBGs? EBGs आर्टीरियल ब्लड गैसेस. इसमें आपके साथ pH जो 7.3 to 7.45 तक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 mmHg, बाइकार्बोनेट 22 to 26 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 93 to 98 mmHg, सोडियम 135 to 145 है और पोटाशियम 3.5 to 5.5 और कैल्शियम की वैल्यू 8.5 to 10.5, मैग्नीशियम 1.5 to 2.5, क्लोरीन 96 to 110.6. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका हेडेक है, सर दर्द, ड्राउजनेस, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट एंड डेप्थ, hyperventilation, nausea and vomiting, decreased blood pressure, cold and clammy skin, dysrhythmus and shock. This is the clinical manifestation. Diagnostic evaluation. Arterial alveolus blood gases, उसका pH 7.352 ये होगा, उसे लेस देन होगा और जो बाइकार्बोनेट है वो लेस देन 22 होगा. बेसिक मेटाबॉलिक panel, a group of blood tests that measure your sodium and potassium level, kidney function and other chemicals and functions, lactic acid test, ECG. Management. Treatment is directed at correcting the metabolic defect. If the problem results from excessive intake of chloride, treatment is aimed at eliminating the source of the chloride. Bicarbonate is administered if the pH is less than 7.1 and bicarbonate level is less than 10. May need dialysis. Complication क्या होगा? कोमा और arrhythmus और cardiac arrest. This is the complication and very dangerous complication. Nursing interventions. Keep sodium bicarbonate ampoules handy for emergency administration. Monitor vital signs, laboratory results and level of consciousness frequently. Record intake and output accurately to monitor renal functions. For management of vomiting common to metabolic acidosis, position the patient to prevent aspiration. Prepare for possible seizures and administer appropriate precautions. Provide good oral hygiene after incidents of vomiting. Use sodium bicarbonate wash to neutralize acid in the patient mouth. Metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis is a clinical disturbance characterized by high pH,
हाई pH decrease a hydrogen concentration and a high plasma bicarbonate concentration is called metabolic acidosis. अल्कलोसिस में क्या होगा, हाई pH होगा और क्या होगा, हाई बाइकार्बोनेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा। इसके काजेज डायरेसिस हैं, वोमिटिंग है, एक्सेसिव गैस्ट्रिक सक्शन एंड हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, retention of sodium and excretion of hydrogen and potassium. This is the main causes of metabolic alkalosis. इसके clinical manifestation muscles twitching, muscle cramps, muscle spasm, fatigue होगा, hypoventilation, shallow respiration, tremor, tingling and numbness, abnormal heart rhythm, arrhythmia, seizures and coma. This is the clinical manifestation आपको patients में मिलेगी, tremor, seizure, coma, muscle spasm, cramps and fatigue. Diagnostic tests: physical exam to evaluate symptoms, blood test to measure blood gases, acid-base balance and electrolyte level, electrocardiogram to check for arrhythmia, urinalysis that may help find the cause of metabolic alkalosis. This is the diagnostic tests. Management क्या करेंगे? Chloride must be supplied for the kidney to absorb sodium with chloride, restoring normal fluid volume by administering sodium chloride fluids. Potassium is administered as KCl to replace both potassium and chloride losses. Carbonic anhydrase inhibitor are useful in treating metabolic alkalosis in patients who cannot tolerate rapid volume expansions. Causes an accumulation of carbonic acid which dissociates to form hydrogen ion and bicarbonate ion. Nursing interventions: monitor respiratory rate, rhythm and depth, monitor heart rate and rhythm, provide seizures and safety precautions, side rails up, bed in lowest position, protect airway, encourage intake of foods and fluids high in potassium and possibly calcium, monitor laboratory studies as indicated, EBGs, pH, serum electrolytes, especially potassium, instruct patient to avoid use of excessive amounts of sodium bicarbonate, prepare patient for and assist with dialysis as needed. Instruct patient to avoid use of excessive amount of sodium bicarbonate, assess level of consciousness and strength, tone, movement, note presence of the joystick or drowses signs. Prepare patient for and assist with dialysis as needed. The second is respiratory acidosis. Respiratory acidosis is a condition that occurs when the lungs cannot remove all of the carbon dioxide the body produces. This condition causes respiratory acidosis. The causes of respiratory acidosis: airway disease such as asthma and COPD, disease of the lungs tissue such as pulmonary fibrosis, disease of affecting the nerves and muscles, medicine that suppress breathing such as narcotics, opioids and Rauner such as benzodiazepines, often when combined with alcohol, severe obesity which restrict how much the lungs can expand. Clinical manifestations: breathlessness, headache, wheezing, anxiety, blurred vision, confusion, restlessness, lethargy, blue tint in the hands and feet, and delirium. Diagnostic tests: EBGs, pH less than 7.35, partial concentration of CO2 and greater than 45. This condition show in respiratory acidosis, and electrolytes, X-rays to find underlying disease, and ECG. This is the diagnostic tests we can check. मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? ब्रोंकोडायलेटर, एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन, डायोरेटिक्स टू रिड्यूस एक्सेस फ्लूइड बिल्ड अप इन द हार्ट एंड लंग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे to assist breathing in people with severe respiratory acidosis.
Nurse role: remain alert for critical changes in patient respiratory, CNS, and cardiovascular functions. Maintain adequate hydration to keep mucous membrane moist and to spit out secretions. Maintain patent airway and provide humidifications. If acidosis requires mechanical ventilation, perform tracheal suctioning frequently and vigorously. Chest physiotherapy if ordered. Institute safety measures and assess patients with positioning. Continuously monitor arterial blood gases. Respiratory alkalosis occur when the levels of carbon dioxide and oxygen in the blood are not balanced. इसके काजेज़ क्या हैं? एंजाइटी, हाइपोक्सीमिया, द अर्ली फेज ऑफ सैलिसाइलेट intoxication, gram negative bacteremia, inappropriate ventilator sitting. Clinical manifestation: light due to the vasoconstriction, decrease cerebral blood flow, inability to concentrate, numbness, tingling from decreased calcium ionization. Increase in pH leads to protein binding with calcium. Tinnitus होगा at a time loss of consciousness. Diagnostic tests: EBG, electrolytes, ECG. Medical management: treatment depends on the underlying causes of respiratory alkalosis. If the cause is anxiety, the patient is instructed to breathe more slowly to allow carbon dioxide to accumulate or breathe into the closed system. A sedative may be required to relieve hyperventilation in very anxious patient. Disorders: pH, primary change एंड कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स. अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो पीएच क्या होगा? कम होगा. प्राइमरी चेंजेस उसका बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होगा और कंपेंसेटरी चेंजेस में पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया जाएगा. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा और बाइकार्बोनेट भी CO3 ये भी ज़्यादा होगा और कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर को भी इंक्रीज किया जाएगा. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और बाइकार्बोनेट को भी ज़्यादा हो जाएगा. इसके साथ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और इसके कम होने की वजह से CO3 बाइकार्बोनेट को कम किया जाएगा. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मीन आवर बॉडी कंटेन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स. जब ज़्यादा होगा तो उसको हाइपर कहेंगे, जब कम होगा उसको हाइपो कहेंगे. हाइपोनेट्रीमिया मीन लो सोडियम, हाइपरनेट्रीमिया मीन हाई इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन. हाइपोकैलीमिया लो पोटाशियम, हाइपरकैलीमिया हाई पोटाशियम, हाइपोकैल्सीमिया लो कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया ज़्यादा कैल्शियम. Hyponatremia occur when the concentration of sodium in the blood is abnormally low. इसके causes vomiting की वजह से, drinking a lot of water, some medication की वजह से, kidney problems की वजह से and SIADH की वजह से. Clinical manifestation: decreased skin turgor, dry mucous membrane, headache, cell swelling, causes vessels to compress, confusion, postural hypotension, loss of energy, drowsiness, fatigue, restlessness, irritability, muscles weakness होगा, spasms or cramps. The body ability to send signals is interrupted, so the brain overcompensates and sends too many electrical impulses, leads to cramps और seizures भी होगा. Manifestation:
Symptomatic treatment to headaches, seizures, increase oral intake. IV fluids 0.9% normal saline for slow increase in sodium level. Nursing management, monitor vital sign and note respiratory rate and depth to identify pulmonary edema. Strictly maintain fluid intake and output of patients hourly. Monitor and observe skin turgor to identify dehydration. Ensure high sodium containing food such as milk, meat. Observe for neuromuscular changes. Provide safety measures to prevent from fall. Monitor oral mucosa and manage accordingly. Hypernatremia. Hypernatremia is the medical term used to describe having too much sodium in the body. It's called hyponatremia. इसके causes fluid deprivation, unconscious patient में excessive oral intake of sodium की वजह से, deficiency of EDH, antidiuretic हार्मोन की वजह से, वाटरी डायरिया की वजह से, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस DM और बर्न की वजह से भी हो सकता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका इंक्रीज थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगेगा, लेथार्जी, फैटीग होगा, मसल्स ट्वेचिंग एंड स्पेजम, सीजर्स, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन ड्यू टू द फ्लूइड शिफ्ट, इंक्रीज मसल्स टोन होगा, इंक्रीज डिप टेंडन रिफ्लैक्सिस भी होगा. मैनेजमेंट क्या करेंगे? लो सोडियम डाइट देंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर करेंगे, 0.3% नॉर्मल सिलाइन और आइसोटोनिक नॉन सिलाइन सोल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज देंगे. नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? इसके लिए उसका इनटेक और आउटपुट को चेक करेंगे, पेशेंट को वाटर देंगे और इसको सोडियम को रिस्ट्रिक्ट मना करेंगे, नहीं देंगे फूड में, और फ्लूइड बैलेंस को हम आइसोटोनिक फ्लूइड के साथ ऑब्जर्व करेंगे. साइन ऑफ अल्ट्रेशन, मेंटेशन, मसल क्रैम्प्स और ट्विचिंग को भी मॉनिटर करेंगे. चेक डीप टेंडन रिफ्लैक्सिस फॉर हाइपर रिफ्लैक्सिया. और द नेक्स्ट इज हाइपोकैलेमिया, लो पोटाशियम. Hypokalemia below normal serum potassium concentration usually indicates an actual deficit in total potassium stores. इसके causes क्या हैं? Low dietary potassium intake, vomiting, diarrhea, laxative use, gastric suctioning, intestinal suctioning, alteration in acid-base balance, hyperaldosteronism, and diuretics. This is the causes of hypokalemia. Clinical manifestation include fatigue, anorexia, muscles weakness, leg cramps, decreased bowel motility, leads to constipation, paresthesia, numbness and tingling, dysrhythmus, and polyuria and polydipsia. What is polyuria and what is polydipsia? Polyuria mean आपको ज़्यादा यूरिन आना, और पॉलीडिप्सिया मीन ज़्यादा थर्स्ट लगना. इस कॉल्ड पॉलीडिप्सिया. डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, electrolytes show decreased potassium level, urinalysis show increased potassium, ECG flat TVO, inverted TVO show hyperpotassium. मैनेजमेंट, ओरल रिप्लेसमेंट थेरापी करेंगे. उसके लिए ओरल रिप्लेसमेंट थेरापी, स्विच डायरेटिक्स ऑन IV पोटाशियम देंगे. नर्सिंग इंटरवेंशन, चेक वाइटल साइन स्पेशली हार्ट रेट, मॉनिटर चेंजेस इन ECG, मॉनिटर ब्लड पोटाशियम लेवल, चेक renal function, review the patient current medications, include potassium in the diet, monitor strict intake and output, strictly monitor for any changes in heart rate. If patient on IV replacement of potassium, IV puncture, site care, ये करेंगे. हाइपरकैलेमिया में ज़्यादा पोटाशियम हो is the medical term that describe a potassium level in your body that's higher than normal. इसके causes हाई इंटेक ऑफ पोटाशियम, किडनी डिजीज़ है, या मेडिकेशन की वजह से पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की वजह से भी होता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वोमिटिंग, डायरिया, मसल्स वीकनेस, cardiac conduction abnormality, cardiac arrhythmias, ECG changes, whitened QRS complex और peaked T wave की वजह से भी होता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट, ECG, ABGs, इन 3 टेस्टों से फाइंड करेंगे. मैनेजमेंट, इसके लिए रिस्ट्रिक्ट ओरल इनटेक,
switch diuretics, IV calcium gluconate for stabilizing resting membrane potential. Infusion of calcium does not reduce the serum potassium concentration. IV infusion of sodium bicarbonate to reduce acidosis. नर्सिंग इंटरवेंशन इसके लिए मॉनिटर इनटेक आउटपुट, चेक सीरम पोटाशियम लेवल, follow ECG closely to look for peaked T waves, educate patient on hyperkalemia, administer diuretics as ordered, administer insulin to lower potassium as ordered. Insulin causes intracellular potassium shift. Check blood glucose when administer insulin, educate the patient on low potassium diet, encourage the patient to follow closely with the clinic. Hypocalcemia is the lower than normal serum concentration of calcium. सीरम से कंसंट्रेशन से कम हो जाना कैल्शियम इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया. इसके काजेज क्या हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, डाइट लो इन कैल्शियम, लोब डायूरेटिक्स, ऑस्टियोपोरोसिस इसके काजेज हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टेटनी, involuntary muscles concentration and overly stimulated peripheral nerves, tingling sensation in fingers, Choastic signs and Trough's signs positive, changes in ECG seizures, altered mental status may occur. Diagnostic test इसके लिए कैल्शियम ECG को देखेंगे. मैनेजमेंट इसके लिए है oral intake of calcium, milk, green leafy vegetables. IV administration of calcium gluconate in dilation, vitamin D therapy भी दे सकते हैं. नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? सेफ्टी, प्रिवेंट फॉल्स बिकॉज पेशेंट इज एट रिस्क फॉर बोन फ्रैक्चर, सीजर्स प्रिकॉशंस, monitor airway, encourage diet high in calcium, administer IV calcium as ordered, administer oral calcium and vitamin D supplements, keep an eye on ECG changes, assessment of a muscle skeleton system. Hypercalcemia is assess calcium in plasma, causes hyperparathyroidism, malignancy, immobilization, very rare. Thiazide diuretics increase the action of PTH, parathyroid hormone, on a kidney. Clinical manifestation इसका muscles weakness, incoordination, anorexia, constipation, abdominal pain, slurred speech, lethargy, excessive urination due to disturbed renal tubular function. Diagnostics test इसके लिए कैल्शियम, PTH लेवल, ECG, एक्सरे ये फोर्थ हैं. मैनेजमेंट इसका करेंगे रिस्ट्रिक्ट डाइटरी सप्लीमेंट कैल्शियम, calcitonin can be given, treating the cause, chemotherapy for malignancy and parathyroidectomy. Nursing intervention keep the patient hydrated, decrease chance of renal stone formation. Keep patient safe from falls or injury, monitor cardiac, GI, renal and neuromuscular status, assess for complaints of flank abdominal pain, stain urine to look for stone formation, decrease calcium rich food and intake of calcium preserving drugs like thiazide supplement and vitamin D3. This is the end of our lecture. Thank you.